सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 50। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं और इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके पास लगे चले आ रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षणभर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई गड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ ये लीजिए, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर से सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन में मोहित हो जाते हैं। बिजली कैसे रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष्वाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल है और शरत्व पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित हो गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास आती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं। परंतु स्त्री पुरुष के स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई को माफ करिए और हमको गवारी मानकर बुरा ना मानिए। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय यानी कि बहुत सुंदर है। मरकत मणि और स्वर्ण कांति इन्हीं से पाई है। श्याम और गौर वर्ण है। सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के दाम है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनके मुख
और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है सुमुखी। कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वह दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर बोहे टेढ़ी करके खंजन पक्षी के ऐसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवतियां, स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहा। उनका बलिबाती संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, उन नेत्रों में जल भर आए। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसा उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बता दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं, विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने पाती बाती के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये अपने अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और स्त्री कहाँ हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया
तब तक वह इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आया। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि यह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यतीत हृदय से उत्तम वाणी में कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो है सखी, इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर आए नहीं, वे सीताराम जी को देख नहीं सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन जाते हैं, वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे वर्म और जीव बीच में आ गया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही है। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त
चुरा लिए हैं। प्यारे प्रतीक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने वह का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोई आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन, पवित्र जल है। सरोवरों में कमल, वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी, पशु कोलाहल कर रहे हैं और वेर से रहित होकर प्रसन्न मन से किचर कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी को छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल, फल मंगाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बता दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। अब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से बताई। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब यहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों का वश कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों घास की कुटी बनाकर हे दयालु उस समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के द्विज स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती है।
जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी के अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी दया चिद आनंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग बरे जैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए भजन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत वर्ण में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं बेस्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की बाती आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बढ़ते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो बारी बारी नदियों और समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित, सुंदर और पुष्प आदि के जैसे प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु, ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में
श्री राम जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। तथा जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और वे सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय, सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख, सुख, प्रशंसा, गाली समान हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आप ही की शरण हैं और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों का अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आप ही का भरोसा है, और जो राम भक्ति जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यार, परिवार, सुख देने वाला घर सब कुछ छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण, पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ एक पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप, तप करते हुए
शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसवेनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रत्यक्षा है और शम, दम, दान, बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तो वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल वीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों घासों के सुंदर घर बना दिए। घर बनने के बाद दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण कर